यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए, मेरे लिए कैसा महान दुख सहा। तेरे लिए, मेरे लिए नदियाँ वो कैसी खून की क्रिस्त के लहू से बह गई। धुल गए पाप, मिट गए दाग, धुल गए पाप, मिट गए दाग। यीशु क्रिस्त के लहू से, यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए, मेरे लिए। धो डालो आज पापों को, दिल से मिटा लो दागों को। हो जाओ साफ तन मन से आज, हो जाओ साफ तन मन से आज। यीशु क्रिस्त के लहू से, यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए, मेरे लिए। मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर। मैं भी बचा, तुम भी बचो। मैं भी बचा, तुम भी बचो। यीशु क्रिस्त के लहू से, यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए, मेरे लिए कैसा महान दुख सहा। तेरे लिए, मेरे लिए। धन्यवाद इस खूबसूरत गीत के लिए बहन। और दोस्तों, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका खास तौर से धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला। और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार पूर्ण रीति से सुरक्षित होगा। दोस्तों, जैसा हम माहौल देख पा रहे हैं संसार भर में, जिस तरीके से अनिश्चितताएं फैली हुई हैं, लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को सुरक्षित या सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे आसान तरीका जो हमें उभर के आता है इसमें, वो है बीमा या फिर लाइफ इंश्योरेंस। पर क्या ये आपको पूरी तरीके से सुरक्षा देता है? अगर हम इसको गहराई से देखें तो जितनी मेडिकल इंश्योरेंस ये सारी चीज़ें होती हैं, उन सब की एक समय अवधि होती है। वो तकरीबन 1 साल या उससे कम के लिए ही आपको सुरक्षित रखती है। या फिर इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सुरक्षित नहीं आती हैं। मान लीजिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी शर्तें होती हैं, तो ये पूरे तरीके से आपको सुरक्षित करने वाली चीज़ नहीं है। एक ऐसी अनिश्चितता के बीच में जहां हमें सुरक्षा चाहिए, हमें अपने आप को सुनिश्चित रखना है, एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें हर एक चीज से सुरक्षित करता है, जिसने कहा है कि तुम्हारी जो जिंदगी है उसे मैं सुनिश्चित करता हूं, वो भी कुछ समय के लिए नहीं, पूरी जिंदगी भर के लिए, अनंत काल के लिए। तो दोस्तों, इस व्यक्ति के बारे में और गहराई से जानने के लिए हमारे बीच में आज हमारे भाई गाय सुंदराजन है। तो हम चाहेंगे कि आप इस संदेश को अंत तक सुने और ये सुनिश्चितता जो आपकी जिंदगी को न केवल कुछ समय काल के लिए सुरक्षित करती है, आप उसको सदाकाल की इस सुनिश्चितता को अपनी जिंदगी में भी स्वीकार करने पाए। ओवर टू भाई गायस। प्रिय मित्र, परमेश्वर का हम धन्यवाद जरूर देते हैं कि आपके साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश बांटने का समय परमेश्वर ने हमें दिया है। और परमेश्वर से याचना है कि हमें वो उसी के आत्मा के द्वारा इन बातों को समझाएं जो आज के समयों में बहुत ही आवश्यक है। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं और सभी
सुनने वालों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। होने दे परमेश्वर की तेरे ही पवित्र आत्मा के द्वारा इनके दिलों में तू कार्य कर, और आज के समयों में जिन बातों की जरूरत है परमेश्वर, तू सब कुछ जानता है, उन्हें तो सुरक्षा में जरूर लाएगा, यह हमारी विश्वास है। धन्यवाद देकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त के अति पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रिय मित्रों, जरूर आपने कहीं लोगों से, कहीं बातों को, कहीं चीजों को हमने सुना है, और ये जो समय है, जो पहले से ही होते हुए समयों को और अधिक गहराई में डुबाने वाले हमें एक बात है, एंड वो है असुरक्षित जीवन। हम इस बात को जानते हैं कि पहले से संसार में जो मनुष्य है और हर मानव प्राणी, चाहे वो किसी देश के हो, किसी कुल के हो और किसी भी धर्म के हो, सभी के सभी असुरक्षित हैं। हम अपने आप को सुरक्षित ठहराने के लिए हम बहुत सारे कुछ चीजें करते हैं या दिखाते हैं, लेकिन अंदर में हृदय से गवाही हमें जरूर मिलती है कि हम असुरक्षित हैं। कहने के लिए हम बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं। जिंदगी दो पल के जिंदगी है, आज हम सोएंगे और कल हम शायद दिन न देख पाएंगे, लेकिन इन्हीं चीजों पर और ध्यान करके हम अगर आगे बढ़ेंगे जरूर निराशा में चलते रहेंगे। लेकिन प्रिय मित्रों, आज का विषय है उद्धार। परमेश्वर की तरफ से, स्वर्ग के ओर से मानव प्राणी को वरदान के रूप में परमेश्वर ने एक उद्धार जरूर दिया है। यह स्वर्ग का विषय है जो परमेश्वर ने उसके पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त ने इस संसार में सबों के लिए भेजा है। और इस उद्धार में परमेश्वर ने सबों के लिए, अगर हमने विश्वास किया, अगर हमने स्थितियों को स्वीकार किया, अगर हमने सच्चाई को स्वीकार करने के बाद, विश्वास करने के बाद अगर हमने प्रभु यीशु के सामने समर्पित हुए, तो जरूर परमेश्वर हमें असुरक्षित जीवन से ले आकर जरूर सुरक्षा देगा, यह हमारे विश्वास है। असुरक्षित जीवन क्या है? असुरक्षित जीवन वो है कि हम जी तो रहे हैं, लेकिन जीवन सच्चा नहीं है। और ये बात तो हम सब समझते हैं। जी तो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मनोरंजन देखते हैं, करते हैं, लेकिन जीवन या जिंदगी हमसे बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि हम वही धर्म में जी रहे हैं कि हमारा समय इस संसार को छोड़ने का जो समय है, ये कभी भी हो सकता है। और इसलिए इस जिंदगी में हम असुरक्षित हैं। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें इस निराशमय असुरक्षित स्थिति से बाहर निकालने का एक प्रयोजन किया है। और इसलिए हम यूहन्ना की पत्री उस सुसमाचार में उसके 12वें अध्याय और उसके 47वें वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, मैं इस जगत में ज्योत बनकर आया हूं। वो ज्योत जो है हमें अंधकार से निकालकर हमें परमेश्वर के ज्योत को स्वीकार करने का एक मौका दिलाता है, जिसमें वहां लिखा है परमेश्वर हमारे उद्धार करते हैं। और इस उद्धार के द्वारा हम वचन 50 में पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें मृत्यु, असुरक्षित जिंदगी से निकालकर
हमें अनंतकालीन जीवन देते हैं। वचन 50 काफी साफ है, कहता वहां पर कि और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझे कहा है वैसे ही बोलता हूं। उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। मनुष्य या संसार या संसारिक बातें हमें ये सुरक्षा कभी नहीं दे सकता है। और दूसरी बात है कि हम असुरक्षित क्यों रहते हैं? क्योंकि मनुष्य के स्वभाव ये द्वेष या घृणा से भरा हुआ है। एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर घृणा है, द्वेष है, हेवा है, मत्सर है। क्यों? क्योंकि हम असुरक्षित हैं। हमारे पास सब कुछ होकर भी हम दूसरे जो है जिसके पास हो या नहीं, हम उसे घृणा करते हैं। क्यों? हम असुरक्षित हैं। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर ने इसके लिए भी एक सुरक्षा का प्रयोजन वचन में हमारे लिए किया है। और यूहन्ना के सुसमाचार के 13वें अध्याय और 34वें वचन में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए स्वर्ग से इतना महान प्रेम उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु में हमारे लिए भेज दिया है। प्रभु यीशु जब आए, संसार ने उसे अस्वीकार किया, लेकिन यीशु ने उन्हें स्वीकार किया है। और कहां और कैसे? प्रभु यीशु सूली पर अपने प्राण को देकर लोगों ने उसे घृणा की, द्वेष की, उन्हें लोगों के प्रति अच्छे काम करके भी सूली पर हमारे पापों के लिए बलिदान होकर मृत्यु से जी उठे। ये इतना महान प्रेम कहां मिलेगा? तीसरी बात है, हम असुरक्षित क्यों अपने आप में महसूस करते हैं? क्योंकि सब कुछ होकर भी हमारे अंदर शांति नहीं है। पैसा है, धन है, दौलत है, समाज है, धर्म है, अच्छे काम है, लेकिन जरूर शांति नहीं है। पैसे देने को तैयार हैं, यात्रा में जाने को तैयार हैं, लेकिन असुरक्षित है, शांति नहीं है। और इसके लिए भी परमेश्वर ने इस महान प्रयोजन को किया है। जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना के 14वें अध्याय और उसके 27वें वचन में, जहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है, यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसे संसार देता वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरे। देखिए कितने स्पष्ट रूप से इस फर्क को परमेश्वर ने किया है। संसार कुछ बातें, कुछ चीजें हमें देती है जिसमें हम शांति ढूंढ लेते हैं। कुछ क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए हम शांति अनुभव करते हैं, लेकिन उसके बाद वापस अशांत स्थिति में चले जाते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर उसके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, संसार जैसे देते वैसे नहीं। और ये शांति कैसे? परमेश्वर जितने भी हमारे कठिन परिस्थिति हो, जितने दुख हो, दर्द हो, बीमारी हो, अकेलापन हो, निराश में स्थिति हो, परमेश्वर जरूर वहां पर उपस्थित रहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। और ये शांति संसार की नहीं, स्वर्ग की है। ये शांति संसारिक स्थितियों से बांधी नहीं है, स्वर्ग के शुद्धता में है। और चौथी बात जिसमें हम असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, वो है आनंद।
हमारे अंदर आनंद नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, घर है, घरें हैं, गाड़ियां हैं, बंगला है, काम है, कमाते हैं, धंधा है, लेकिन आनंद ईशनभंगुर है। आनंद की खोज में कई चीजों में हम भटकते रहते हैं, लेकिन आनंद नहीं मिलती है। सुबह उठते हैं, चले जाते हैं, रात को आने के बाद सोते हैं, सो जाते हैं। कई लोग निराश और आनंद रहित जीवन जीने के कारण पीते हैं, कहीं गलत व्यसन में लग जाते हैं, आत्मत्याग कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर के लिए यह आसान है। क्यों? परमेश्वर स्वयं आनंद का स्रोत है। वो जीवित है, पवित्र है। अनंतकालीन परमेश्वर जिसने हमें बनाया, वो सृष्टि करता है, और उसने अगर आनंद हमें नहीं दिया तो कौन देगा? और इसलिए यूहन्ना के अध्याय 15 में लिखा है और वचन 11 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यह आनंद कैसा आनंद है? वो आनंद ऐसा है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हर बातों में हमें वो सामर्थ्य दिलाते हैं। जिन चीजों की जरूरत है, जो संसार से बढ़कर, वो हमें दिलाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। और ऐसा पिता जो हमें हर परिस्थिति में, गिरे हुए परिस्थिति में हमें गले लगाकर उठाते हैं। संसार हमें ठुकरा देता है, संसार हमें इनकार करते हैं, कई चीजों में हम घूम जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें स्वीकार करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए ये बातें कही कि मेरा आनंद तुम में रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रिय दोस्तों, क्या आप सुरक्षित होना चाहते हैं? आज अवसर है। प्रभु यीशु ने कहा कि अनंत जीवन मैं हूं, प्रेम मैं हूं, शांति मैं ही हूं, मैं देता हूं, आनंद मैं ही हूं। और अगर हम प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करके, उसने हमारे लिए सूली पर किए हुए इस महान बलिदान को अगर हम विश्वास करते हैं, जिसने मृत्यु को तोड़कर जी उठा, आज आपके जीवन में ये सच्चाइयां जरूर आएगा। परमेश्वर आपसे जरूर बातें करें और आपको आशीष दे। थैंक यू। दोस्तों, जैसा हमने अभी सुना कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हैं इस संसार में पापियों को खोजने के लिए आए, और उन्होंने ना केवल उनको खोजा पर उनके लिए अपने आप को एक बलिदान के तौर पे दे दिया। हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पे मारे जाते हैं, जहां पे उन्होंने अपने लहू का हर एक बूंद बहा दिया। और दोस्तों, अगर हम इसकी गहराई को देखें तो लहू बहाने के पीछे का उद्देश्य यह है, क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप से निजात पाने के लिए एक पाप रहित लहू बहाए जाने की जरूरत है, जो कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र थे जो हमारे बदले में अपना लहू बहा सकते थे। और उन्होंने ऐसा किया भी। वो कलवरी के क्रूस पे मारे गए और उसके बाद वो गाड़े भी गए और तीसरे दिन दोबारा जी उठे। आज हमारी इस अनिश्चितता से भरी हुई जिंदगी में एक सुनिश्चितता देने के लिए, हमें इस अस्थायी जिंदगी से बाहर निकाल के एक अनंत काल के सुरक्षित जीवन में प्रवेश कराने के लिए, और जो हमारा परमेश्वर के संग रिश्ता टूट गया है, उस रिश्ते से हमें बाहर दोबारा परमेश्वर के पास में स्थापित करने के लिए, और हमारी जिंदगी की इस खोई हुई शांति, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हो गए, उसे दोबारा स्थापित करने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। दोस्तों, आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको उनके उस बलिदान पे जो आपके बदले में किया गया स्वीकार करना है और कहना है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे बदले में मारे गए। और इस एक छोटे से विश्वास के कदम के द्वारा, जहाँ पर आपने केवल प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, पर उसे अपनी जिंदगी में बुलाते हैं और कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ। तो उस एक छोटे से विश्वास के कदम के द्वारा आप इस अनंतकाल के जीवन में, आप इस अनंतकाल की शांति में, और सबसे बढ़कर परमेश्वर के संग उस रिश्ते में पुनः स्थापित होते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में कुछ भी सवाल उठ रहे हैं सभा के दौरान, या फिर और भी कोई सवाल इस विषय के बारे में आपके मन में उठ रहे हों, तो हम नहीं चाहेंगे कि आप उन सवालों को अपने दिमाग में रखें या अपने मन में बसे रहने दें, पर हम चाहेंगे कि आप हमसे पूछें। और उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आपके नीचे दिए गए फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है
द मीटिंग रूम फोर्ट असेंबली, उसे सब्सक्राइब करें जिसका लिंक आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ताकि अगली बार जब कभी भी हम एक नई सभा करते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और हम आपसे जुड़े रहना चाहेंगे और आपके सवालों के जवाब देके, और अगर आपको सवाल नहीं भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम उन फ़ोन नंबर और ईमेल के द्वारा वैसे भी हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने अंत तक इस संदेश को सुना, और हम उम्मीद करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इस विश्वास के कदम को आगे बढ़ाएंगे और उसके स्वर्गीय हिस्सेदार बनेंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करते हैं। हे हमारे महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने संध्या काल का समय दिया आपका नाम ले सकें। प्रभु, आपने बीते समय में हम सभी को संभाला, और इस प्रभु ऐसी परिस्थितियों के बीच में भी आपने हम सभी की अगुवाई करी है, सुरक्षा की है, हमारे परिवारों को संभाल के रखा है। उसका हम प्रभु लाख लाख बार आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, यहाँ पर वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति विशेष को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आप उनके हृदयों से बातें कीजिए ताकि वो आपको अपना उद्धारकर्ता समझे, जाने और स्वीकार करें। प्रभु, आगे के समय को और सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद दोस्तों।